राज्य उत्तराखंड के ऋषिकेश में आईडीपीएल पुलिस चौकी अंतर्गत आने वाली कृष्णानगर कॉलोनी में झाड़ियों से एक महिला का अर्धनग्न अवस्था में संदिग्ध शव मिला है। प्रथम दृश्य हत्या की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल देहरादून से फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है और पुलिस ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र से लापता महिलाओं के बारे में जानकारी जुटा रही है। प्रत्यक्षदर्शी सुमन शर्मा ने बताया कि एक लड़का जो लकड़ी काटने के लिए गया था, उसने महिला के शव को देखा, जिसके बाद उसने मुझे इस संबंध में जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद मैंने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला है और शव कई दिन पुराना है। ऋषिकेश पुलिस क्षेत्राधिकारी संदीप नेगी ने बताया कि रविवार सुबह आईडीपीएल फैक्ट्री के समीप लगभग एक महिला का शव मिलने की जानकारी मिली। सूचना मिलने के बाद चौकी प्रभारी कविंद्र राणा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। उन्होंने कहा कि मामले को हत्या के एंगल से देखा जा रहा है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सारे साक्ष्य एकत्रित कर लिए। पोस्टमार्टम के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। राज्य में मौसम का मिजाज तल्ख है। प्रदेश पहाड़ से मैदान तक शीतलहर की चपेट में है। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जनपदों में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया, लेकिन बारिश होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। गौर हो कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि प्रदेश के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बात राजधानी देहरादून की करें तो यहाँ आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान क्रमशः 23 डिग्री सेल्सियस व 9 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहने की संभावना है, जबकि देहरादून में सुबह शाम काफी ठंड पड़ रही है। कुमाऊं मंडल में एक बार फिर से मौसम करवट बदल सकता है। रविवार को हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्र में कोहरे के चलते ठंड में इजाफा हुआ है। कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। शनिवार को मौसम साफ रहा, लेकिन रविवार को मौसम शुष्क रहने की अनुमान है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक में दोपहर के समय गर्मी देखने को मिली, तो सुबह और रात को ठिठुरन से लोगों का बुरा हाल रहा। मैदानी जनपदों में सुबह के समय कोहरा देखने को मिल रहा, जिससे वाहन सड़कों पर रेंगते दिखाई दे रहे। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लाइट जलाकर वाहन चला रहे हैं। राज्य उत्तराखंड के खटीमा में शनिवार को एक दुखद घटना सामने आई। यहां बाइक सवार दंपति को कार ने पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में विद्या चौधरी की जान चली गई, जबकि मृतका के पति चमनलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया। जानकारी अनुसार शनिवार को राजीव नगर त्रिदेव कॉलोनी निवासी चमनलाल चौधरी बाइक से अपनी शिक्षिका पत्नी विद्या चौधरी को पीलीभीत रोड स्थित बीआरसी में उच्च माध्यमिक विद्यालय छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान मेलाघाट रोड आरएलडी स्कूल के सामने एक कार ने पीछे से बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना झनकैया थाना पुलिस को दी। घायलों को उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने शिक्षिका विद्या चौधरी को मृत घोषित कर दिया। घायल चमनलाल का इलाज शुरू कर दिया गया। अस्पताल पहुंची पुलिस ने महिला के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। शिक्षिका की मौत की सूचना मिलते ही स्कूल में अवकाश घोषित कर शिक्षक उप जिला चिकित्सालय पहुंचे। जानकारी के अनुसार विद्या चौधरी दिसंबर माह में शिक्षिका पद से सेवानिवृत्त हो गई थी, लेकिन उन्हें विभाग द्वारा सेवा विस्तार दिया गया। घायल चमनलाल विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त हो गए थे। उनके एक पुत्र व 2 पुत्रियां हैं। बड़ी पुत्री जूही का विवाह बेंगलोर में हुआ। पुत्र मोहित चौधरी फ्रांस में पीएचडी कर रहा है, वह अविवाहित है। छोटी पुत्री कोमल भी एमबीए की पढ़ाई कर चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही पुत्र मोहित फ्रांस से व पुत्री जूही बेंगलोर से रवाना हो चुके हैं। चमनलाल मूल रूप से गंगोलीहाट द्वाराहाट अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। देश की राजधानी देहरादून में विशेष न्यायाधीश अपर जिला जज अर्चना सागर की अदालत ने किशोरी के दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 15,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं किशोरी के गर्भवती होने पर इस घटना से पर्दा उठा। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि माता पिता के काम पर जाने के बाद युवक घर आता था और दुष्कर्म करता था। गौर हो कि 5 फरवरी 2022 में पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2022 में किशोरी 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। कोरोना के चलते उस दौरान लॉकडाउन लगा हुआ था तो किशोरी घर पर ही पढ़ाई करती थी। उस समय किशोरी नन्ही थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले युवक उसकी बुआ के बेटे के साथ उनके घर पर आता जाता रहता था। किशोरी के पिता पुताई का काम करते थे जबकि मां भी नौकरी करती थी। पीड़िता का आरोप है कि माता पिता के काम पर चले जाने के बाद युवक घर आता था और दुष्कर्म करता था। आरोप है कि आरोपी ने किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। साथ ही आरोपी ने किशोरी की अश्लील वीडियो भी बना ली और वायरल करने की धमकी दी। किशोरी गुमसुम रहने लगी और एक दिन उसके पेट में दर्द उठने लगा और उल्टी होने लगी। आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां चेकअप के बाद डॉक्टरों ने बताया कि किशोरी 14 सप्ताह की गर्भवती है। जैसे ही यह बात परिजनों ने सुनी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूछताछ में पीड़िता ने परिजनों को बताया कि युवक 3 महीने से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था, जिसके बाद परिजन पुलिस के पास पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद बेटी के भविष्य को देखते हुए किशोरी के पिता ने गर्भपात करने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया और अदालत की अनुमति के बाद मेडिकल टीम ने किशोरी का गर्भपात कराया। देश की राजधानी देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड राज्य में तंबाकू उत्पादों के वितरण के संबंध में वायरल फर्जी नियुक्ति पत्र के संबंध में सहायक आयुक्त व्यापार कर विभाग द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली डालनवाला में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि 18 जनवरी को राजीव तिवारी सहायक आयुक्त व्यापार कर विभाग देहरादून ने कोतवाली डालनवाला पर तहरीर दी कि वायरल पत्र, जिसमें उत्तराखंड सरकार द्वारा तंबाकू उत्पादों की खरीद और वितरण का कार्य एक नजफगढ़ रोड दिल्ली की कंपनी के निदेशक को राज्य में तंबाकू उत्पादों की खरीद और वितरण व्यवस्था के लिए राज्य नोडल एजेंट के रूप में नामित किया गया। साथ ही कंपनी ने 25 लाख रुपए प्रति वर्ष राज्य सरकार को भुगतान दिए जाने के संबंध में अपर सचिव जगत सिंह रौतेला के हस्ताक्षर किया गया। एक कूटरचित और फर्जी नियुक्ति पत्र प्रसारित किया जा रहा है, जबकि उत्तराखंड शासन द्वारा ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया। राज्य सरकार की छवि धूमिल करने के लिए उक्त कूटरचित फर्जी पत्र को प्रसारित किया गया। कोतवाली डालनवाला प्रभारी मनोज मैनवाल ने बताया कि सहायक आयुक्त व्यापार कर विभाग के राजीव तिवारी की तहरीर के आधार पर कोतवाली डालनवाला पर 11/25 धारा 318, 356 भारतीय न्याय संहिता बनाम अज्ञात दर्ज किया गया है।